अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान टीम के जो नए चीफ सिलेक्टर बनने जा रहे हैं वो सरफराज अहमद है। मगर सरफराज अहमद ने मोहसिन नकवी के सामने दो बहुत बड़ी शर्त रख दी और सरफराज अहमद ने यही कहा कि अगर ये दो शर्त मेरी नहीं मानी तो फिर मैं चीफ सिलेक्टर नहीं बनूंगा। अब सरफराज अहमद ने कौन सी दो शर्त रखी, जब वो दो शर्त आप सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि सरफराज अहमद ने बिल्कुल ठीक शर्त रखी है। सो सरफराज अहमद ने कौन सी दो बड़ी शर्त रखी वो दो शर्त आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है उनकी T20 में वापसी पर एक बड़ा फैसला किया है, यानी बाबर आजम और रिजवान की वापसी पर एक बड़ी अपडेट है। और जो बाबर आजम के फैंस और मोहम्मद रिजवान के फैंस हैं उनके लिए अचानक एक बड़ी खुशखबरी आ गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी पर क्या फैसला हुआ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि उसके अलावा जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है दौरा साउथ अफ्रीका, उस T20 स्क्वाड में 5 बहुत बड़े खिलाड़ी, 5 मैच विनर खिलाड़ी जिनकी वापसी कर दी है। सो वो 5 मैच विनर खिलाड़ी कौन से, बड़े हैरान कुन नाम है, तो वो 5 नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो काफी स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए छोटा सा और सिंपल सवाल है, वो सवाल ये कि आपके ख्याल में सरफराज अहमद को चीफ सिलेक्टर बनना चाहिए या नहीं? यस और नो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं सबसे पहले आगा सलमान की जो कप्तानिंग है उनको लेकर दो अलग अलग खबरें आई। यानी सबसे पहली खबर सोशल मीडिया पर यह आई कि जो आगा सलमान है उनको अब कप्तानिंग से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी उनकी कप्तानिंग से नाखुश है और जो माइक हैसन है वो भी आगा सलमान की कप्तानिंग से नाखुश है, क्योंकि एशिया कप के अंदर जो पाकिस्तान को हार मिली वो आगा सलमान की गलत कप्तानिंग की वजह से मिली। यानी जो पाकिस्तान के कोच माइक हैसन वो फाइनल मैच के अंदर साइम अयूब से बॉलिंग करवाना चाहते थे, बट आगा सलमान ने हारिस रऊफ से बॉलिंग करवाई और पाकिस्तान को शिकस्त हुई। तो यही खबर आ रही है कि जो आगा सलमान है उनको कप्तानिंग से हटाया जा रहा है और उनकी जगह शाहिनशाह अफरीदी को नए कप्तान बनाने पर गौर शुरू हो चुका है। लेकिन जबकि जो अगली खबर आ रही है जो सोर्सेस ने बताया, ये खबर बड़ी शानदार है और ये खबर ये कि जो आगा सलमान है भाई साहब उनको कप्तानिंग से फारिग नहीं किया जा रहा। यानी जो मोहसिन नकवी और माइक हैसन पाकिस्तान के कोच है वो दोनों एक ही पेज पर है और वो दोनों चाहते हैं कि जो आगा सलमान है उनको कप्तानी के अंदर बरकरार रखा जाए, मगर जो आगा सलमान की बैटिंग है उन पर काम करने की जरूरत है। यानी जो आगा सलमान है उनको कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा, आगा सलमान को बरकरार रखा गया है। और जो खबरें आ रही है शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है, आगा सलमान को फारिग कर दिया है, ये सब खबरें फेक है। आगा सलमान ही पाकिस्तान के T20 की कप्तानी में बरकरार रहेंगे। अब तक सोर्सेज ने ये अपडेट दी और ये अपडेट बिल्कुल रियल है, बट आपने बताना है आगा सलमान को कप्तानी के अंदर और मौका देना चाहिए या नहीं, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अब बात करते हैं उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टूर शुरू होने जा रहा है, टेस्ट, T20 और ODI का, और ये टूर 12 अक्टूबर से शुरू होना है। मगर इस टूर से पहले जो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद है उनको फारिग किए जाने का इम्कान है और उनकी जगह नए चीफ सिलेक्टर आने जा रहे हैं सरफराज अहमद। मगर सरफराज अहमद ने भाई साहब दो बहुत बड़ी शर्त रख दी और यही कहा कि अगर ये दो शर्त मेरी नहीं मानी तो फिर मैं चीफ सिलेक्टर नहीं बनूंगा। तो अब सरफराज अहमद ने कौन सी दो बड़ी शर्त रखी? मगर उससे पहले जो साउथ अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। यानी अब टेस्ट सीरीज में सिर्फ 5 दिन बाकी है और इस 5 दिन के अंदर क्या कुछ होने वाला है ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बट बात करते हैं सरफराज अहमद की, वो दो शराइत कौन सी है जो सरफराज अहमद ने मोहसिन नकवी के सामने रखी, और वो दो शर्त सरफराज अहमद की ये। सबसे पहली शर्त सरफराज अहमद ने यह कहा मोहसिन नकवी से कि अगर मैं पाकिस्तान का नया चीफ सिलेक्टर बनता हूं तो फिर मैं जो भी लड़के सिलेक्ट करूं, जो भी टीम सिलेक्ट करूं वही टीम खेलेगी, ये सिफारिश नहीं चलेगी, पीछे से कॉल नहीं आएगी कि इसको ड्रॉप करो और इसको शामिल करो। जो भी मैं टीम सिलेक्ट करूंगा वही टीम मेरी खेलेगी, उसके अलावा कोई भी टीम नहीं खेलेगी और कोई भी सिफारिश नहीं करेगा। अब चाहे वो मोहसिन नकवी खुद हो, चाहे पाकिस्तान के बड़े बड़े साबिक खिलाड़ी कहे, किसी की बात मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक टीम को सिलेक्ट करूंगा। और वैसे भी सरफराज अहमद जब कप्तान थे तो भाई साहब आप सबको मालूम है वो किस तरह फैसले करते थे, मेरिट पर फैसले करते थे और मेरिट पर लड़कों को मौका देते थे। तो इसका मतलब सरफराज अहमद ने सबसे बड़ी शर्त यह रख दी कि जो मैं नया चीफ सिलेक्टर बनूंगा उस नए चीफ सिलेक्टर बनते ही मैं अपनी मर्जी के मुताबिक टीम सिलेक्ट करूंगा, अपनी मर्जी के मुताबिक प्लेयर्स को खिलाऊंगा, पीछे से कोई कॉल नहीं आएगी, पीछे से कोई सिफारिश की पर्ची नहीं चलेगी, चाहे वो मोहसिन नकवी खुद हो, चाहे वो साबिक खिलाड़ी बड़े बड़े हो, मैं अपने
मुताबिक टीम को सिलेक्ट करूंगा। तो ये सरफराज अहमद की एक बड़ी शर्त थी। उसके बाद सरफराज अहमद ने दूसरी बड़ी शर्त ये रखी कि भाई साहब अगर आप मुझे नया चीफ सिलेक्टर बना रहे हैं तो फिर मुझे लॉन्ग टाइम के लिए सिलेक्टर बनाया जाए। ये नहीं कि एक सीरीज के बाद पाकिस्तान हार जाए और मुझे फारिग कर दिया जाए। मुझे लॉन्ग टाइम के लिए सिलेक्टर बनाया जाए, कम से कम 1 साल मुझे दिया जाए, फिर मैं पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन है वो मेरिट पर करूंगा। सरफराज अहमद ने यही कहा कि भाई साहब पाकिस्तान टीम में अक्सर देखा है कि एक सीरीज हारते ही कप्तान तब्दील होता है, चीफ सिलेक्टर तब्दील हो जाता है, कोच तब्दील हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे अगर नया चीफ सिलेक्टर बनाना है तो लॉन्ग टाइम यानी कम से कम 1 साल के लिए नया चीफ सिलेक्टर बनाया जाए ताकि मैं जो पाकिस्तान की सिलेक्शन है वो ठीक तरीके से कर सकूं। तो ये जो सरफराज अहमद की शर्त थी और उन्होंने यही कहा कि अगर ये 2 शर्त मोहसिन नकवी मेरी मान लेंगे तो मैं चीफ सिलेक्टर बन जाऊंगा, वरना मैं चीफ सिलेक्टर नहीं बनूंगा। दोस्तों याद होगा सरफराज अहमद का इससे पहले भी चीफ सिलेक्टर के अंदर नाम आ रहा था, मगर सरफराज अहमद ने शर्त उस वक्त भी रखी थी और वो शर्त नहीं मानी गई थी। सो अब क्या ये शर्त मानी जाएगी या नहीं? बट आपके ख्याल में सरफराज अहमद ने बिल्कुल ठीक शर्त रखी है या नहीं, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी राय देनी है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है उनकी वापसी पर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस T20 स्क्वाड में 5 मैच विनर खिलाड़ियों की वापसी कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी पर एक बड़ी अपडेट है। बाबर आजम और रिजवान के जितने भी फैंस हैं उन सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों कल पाकिस्तान की एक मीटिंग हुई, पाकिस्तान के कप्तान की, चीफ सिलेक्टर की, पाकिस्तान के मैनेजमेंट और पाकिस्तान के कोच की, इन सब की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर जो पाकिस्तान के बाबर आजम और रिजवान है इनको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ। स्पेशली जो मोहम्मद रिजवान है, अचानक से उनकी खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगी कि जो रिजवान है वो T20 में कमबैक करने जा रहा है मोहम्मद हारिस की जगह। सो अब जब मीटिंग के अंदर बाबर आजम और रिजवान की वापसी पर फैसला हुआ, उसमें जो बाबर आजम है उनकी वापसी पर 2 सिलेक्टर ने हामी भरी जबकि 2 सिलेक्टर ने नामी भरी। यानी 2 सिलेक्टर चाहते हैं कि जो बाबर आजम है वो T20 स्क्वाड में शामिल हो जाए और 2 सिलेक्टर चाहते हैं कि बाबर आजम के रन्स नहीं आ रहे ना टेस्ट में ना ODI में, तो बाबर आजम को पहले टेस्ट मैचेस के अंदर देखना चाहिए। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको वापसी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए और अगर टेस्ट स्क्वाड में वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर सोचा जाए। यानी जो 2 सिलेक्टर ये कह रहे हैं कि जो बाबर आजम है उनकी स्ट्राइक रेट का मसला नहीं बल्कि उनके रन्स ना आना वो मसला है, क्योंकि बाबर आजम ना टेस्ट में रन कर रहे हैं ना ODI में। तो बाबर आजम की वापसी पर यह बड़ी खुशखबरी है कि जो बाबर आजम की वापसी पर 2 सिलेक्टर तो हक में, मगर 2 सिलेक्टर्स ने यह कहा कि बाबर आजम की टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस देखी जाए। सो इसका मतलब कि जो बाबर आजम है वो टेस्ट मैचेस के अंदर उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में 100% कमबैक कर जाएंगे। जबकि जो मोहम्मद रिजवान है, भाई साहब मोहम्मद रिजवान की वापसी पर भी एक बड़ी खबर आई है, खुशखबरी है। यानी जो मोहम्मद रिजवान है वो अब पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में कमबैक करने जा रहे हैं, क्योंकि जो मोहम्मद हारिस है वो लगातार फ्लॉप गए और अब उनको फारिग किया जा रहा है। मगर जो मोहम्मद हारिस की जगह विकेट कीपिंग के अंदर उस्मान खान का नाम आ रहा था, ख्वाजा नाफे का नाम आ रहा था, तो अब सिलेक्टर्स यही कह रहे हैं कि ये अभी यंगस्टर है और ये अभी प्रॉपर तैयार नहीं है, लेकिन जो रिजवान है वो प्रॉपर तैयार है। सो उनको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापसी कमबैक कराया जाए। तो कल की मीटिंग में यह फैसला हुआ रिजवान और बाबर आजम की वापसी पर। तो आपके ख्याल में बाबर आजम और रिजवान को वापस आना चाहिए या नहीं, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। अब बात करते हैं जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, उस T20 स्क्वाड में 5 बहुत बड़े मैच विनर खिलाड़ी जिनको अब वापसी का इशारा दे दिया है और वो 5 मैच विनर खिलाड़ी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल होने जा रहे हैं। अब वो 5 मैच विनर खिलाड़ी कौन से, लेकिन उनकी जगह जिनको ड्रॉप किया जाएगा उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, लगभग इनको ड्रॉप किया जाएगा। उसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद हारिस है, उसके बाद जो दूसरा नाम है वो खुशदिल शाह है, उसके बाद जो तीसरा नाम है वो हुसैन तलत और जो चौथा नाम है वो हारिस रऊफ है। मगर जो 5वां नाम है वो साइम अयूब है और इनको लेकर अभी क्वेश्चन मार्क है, इनको ड्रॉप किया जाए या नहीं ये अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि साइम अयूब ने कल कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर शानदार परफॉर्म किया, शानदार उनकी वापसी हुई है। सो ये 4 नाम थे जिनको ड्रॉप किया जा सकता है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में। मगर वो 5 मैच विनर खिलाड़ी कौन से जिनकी अब T20 स्क्वाड में वापसी होने जा रही है, वो 5 मैच विनर खिलाड़ी जिसमें सबसे पहला नाम बाबर आजम है। भाई साहब जो बाबर आजम है उनकी वापसी पर बड़ी खबर आई है, खुशखबरी है कि उनको T20 स्क्वाड में वापस लाया जा रहा है। तो ये एक बाबर आजम मैच विनर खिलाड़ी जिनकी वापसी हो रही है T20 स्क्वाड में। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो नाम मोहम्मद रिजवान का है, मोहम्मद हारिस की जगह मोहम्मद रिजवान की अब लगभग 70% वापसी हो चुकी है।
उसके बाद जो तीसरा मैच विनर खिलाड़ी है वो तीसरा मैच विनर खिलाड़ी इरफान खान नियाजी है। इरफान खान नियाजी की वापसी पर भी मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुई और उनको भी T20 स्क्वाड में वापस लाया जा रहा है। उसके बाद जो चौथा मैच विनर खिलाड़ी है वो अब्बास आफरीदी है। अब्बास आफरीदी को एशिया कप में नहीं लिया, मगर अब यह फैसला किया है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको T20 स्क्वाड में वापस लाया जाए और उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। तो चौथा मैच विनर खिलाड़ी अब्बास आफरीदी, जबकि जो पांचवा मैच विनर खिलाड़ी है वो नसीम शाह है। सो ये 5 मैच विनर खिलाड़ी है जिनको वापसी का इशारा दे दिया और लगभग ये 5 खिलाड़ी अब पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापसी करने जा रहे हैं, क्योंकि इन 5 खिलाड़ियों को लेकर कल मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुई और लगभग इनके ऊपर फैसला तय हो चुका है। सो आप ही ख्याल में जो मैंने 5 नाम आपके साथ शेयर किए, उन 5 नामों को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में आना चाहिए या नहीं, इस बारे में आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करनी है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।